महात्मा गांधी से शुरू की आपने, वह आपकी तस्वीर में है जन स्वराज की। अब अम्बेडकर जी आए हैं तो आगे तीसरा कोई चेहरा जुड़ेगा? नहीं, देखिए, मतलब इस बात की गंभीरता को आप लोग समझिए। बिल्कुल ठीक बात है, जन स्वराज अभियान में सिर्फ महात्मा गांधी का ही पिक्चर था। बाबा साहब का पिक्चर क्यों जोड़ा गया? ऐसा नहीं है कि अच्छा एक था दो कर लें, दो है इसको तीन कब होगा जैसा आप सवाल कर रहे हैं। विचारधारा के आधार पर हम लोगों की लड़ाई, जन स्वराज की लड़ाई भाजपा से है, और विचारधारा के आधार पर भाजपा से कौन लोग लड़ रहे हैं? तो अगर आप चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो बिहार में और पूरे देश में भाजपा जिन सीटों पर चुनाव लड़ती है उनको करीब करीब 40% वोट आता है। पूरे देश में भाजपा को 40% वोट आया है जिन सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो मुसलमान तो भाजपा को वोट देता नहीं है। 80% हिंदुओं के आबादी वाले देश में अगर भाजपा को 40% वोट मिलता है तो इसका मतलब है कि करीब करीब आधा हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है और आधा हिंदू भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। अब आपको ये समझने की बात है कि वो कौन हिंदू हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। आप लोग चूंकि बिहार में पत्रकारिता करते हैं तो इसको आप जाति के नजरिए से देखते हैं कि भाई यादव समाज के लोग नहीं दे रहे हैं कि दलित नहीं दे रहा। हम लोग उसको विचारधारा के आधार पर देखते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते। जो गांधी के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो किसी भी जाति का हो वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो भी ज्यादातर लोग भाजपा को वोट नहीं देते। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं वो भी चाहे किसी भी जाति के हैं वो भाजपा को वोट नहीं देते। और चौथा जो लोहिया जयप्रकाश जी के समाजवाद को मानने वाला हिंदू है वो भी किसी जाति का है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। इन 4 विचारधारा के हिंदू समाज के लोग, इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोग अगर मुसलमानों के साथ राजनीतिक और सामाजिक गठजोड़ बना लें तो भाजपा को विचारधारा के आधार पर और जमीन पर चुनौती दी जा सकती है। अब कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के मानने वाले लोग तो कम्युनिस्ट के दल में है तो वो फोटो तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं। और समाजवादी पार्टी जो लोहिया और जेपी के मानने वाले लोग हैं वो लोग भी यहाँ दल चला रहे हैं जदयू के नाम पर, तो बच गए 2 लोग। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि गांधी और बाबा साहब के विचारधारा के मानने वाले लोग अगर ये साथ में आ जाएं और मुसलमानों के साथ मिलकर एक राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ बना ले तो करीब करीब 40% वोट यहाँ मिल सकता है और उसी के आधार पर भाजपा को चुनौती दी जा सकती है, विचारधारा के आधार पर भी और चुनाव में भी। इसलिए 2 पिक्चर है, इसलिए नहीं है कि एक था तो 2 कर लिए, 2 है तो 3 कर लिए। इस चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का क्या असर पड़ेगा? मानने वाले कौन हिंदू है? गांधी के विचारधारा को मानने वाले जो भी हिंदू हैं कौन है ये तो आप भी देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि गांधी को के विचारधारा के मानने वाले जो हिंदू हैं वो ऐसा मानते हैं, वो समझते हैं कि वो भाजपा के विचारधारा से उनका इत्तेफाक नहीं है। जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो गांधी के विचारधारा के मानने वाले लोग कहाँ थे? वो कांग्रेस में थे। जो गांधी के विचारधारा को नहीं मानते थे वो कहाँ थे? वो संघ में थे। बात क्लियर है? इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा? चुनाव में ऑपरेशन होगा कहाँ होगा ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये मालूम है कि हमको राजनीति किस आधार पर करनी है। विचारधारा के आधार पर हम भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। और अरे आप बात तो सुन लो भाई, आप हिंदू के पुरोधा टीका लगाने से नहीं ना हो जाइएगा। हमारे आपने सवाल किया उसका जवाब सुनिए। राजनीति जो हम लोग कर रहे हैं, गांधी हिंदू नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू नहीं थे, बाद में बहुत बने हिंदू थे। जो कम्युनिस्ट में लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं, जो लोग समाजवादी विचारधारा के वो हिंदू नहीं हैं। हिंदू होने का मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि हम भाजपा का झंडा लेकर घूमेंगे। हमने आपको ये कहा कि विचारधारा के आधार पर जन स्वराज की लड़ाई भाजपा से है। तो हम लोग अगर विचारधारा आधारित व्यवस्था बना रहे हैं तो हम लोग का लेगेसी, हम लोग का आइकॉन कौन होगा? हम लोग का आइकॉन गांधी होंगे।
हम लोग के आइकन जेपी होंगे, हमारे आइकन लोहिया होंगे, हमारे आइकन अंबेडकर होंगे, हमारे आइकन कम्युनिस्ट पार्टी का कोई उस तरह का व्यक्ति होगा, वो होगा। लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवाद के गांधी लोहिया और जयप्रकाश के मानने वाले लोग दलगत स्वरूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उनका फोटो यहाँ नहीं है। बाबा साहब और गांधी जी जो है ये एक तरह से स्वतंत्र है। आप चाहे आप भी फोटो लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। दूसरे का लगाएंगे तो लोग कहेगा कि हमारा लगा लिया आपने।